तुमको पता है मार्केट स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट इतना एक्यूरेट क्यों है? क्योंकि उसके अंदर हम जो टूल यूज़ करते हैं फिबोनाची, उसको हम प्रॉपर सेट करके रखते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं उसी की सेटिंग्स आपको बताने जा रहा हूँ। एंड उसके साथ साथ मैं 3 आपको ऐसी मेन चीज़ें बताऊँगा जो मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर गोल्डन है। आप किस टाइम पर कौन सा लेवल आपको यूज़ करना है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो अभी हम अपने नूब फिब को प्रो कर लेते हैं, देन उसके बाद मैं आपको 3 टैक्टिक्स बता दूंगा जो कि हमेशा आपको मार्केट स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट में यूज़ करते हुए हम दिख जाएंगे। जब अपना फिब खोलोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका फिब ऐसे सेट होगा। तो इसके अंदर आपको कुछ लेवल्स मिल जाते हैं, 0, 2, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7। बट यहाँ पर तुम देखोगे 0.78 है, वो 0.61 है। तो ये आपका काम का नहीं है, आपको बाय डिफ़ॉल्टली 6, 7 यानी 60, 70, 80% सेट करनी है। यहाँ पर नंबरिंग में है ना। और इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी बनाना है, जो देखने में अच्छा लगे और यूनिक लगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी सेटिंग्स के अंदर चले जाएंगे। ओके, अब हम जब सेटिंग्स के अंदर आ गए हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जितने भी टिक्स लगे हैं सबको अनटिक कर देना है, सबको अनटिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबको अनटिक कर दोगे और ओके कर दोगे तो आपका फिब कुछ ऐसा हो जाएगा। अब मतलब बस फिब के अंदर एक लाइन है, फिब नहीं है। जैसे कि मैं फिबोनाची लूँगा तो सिर्फ एक लाइन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें सेटिंग्स में जाना है दोबारा से। जब आप सेटिंग्स में जाओगे तो सबसे पहले जो ट्रेंड लाइन है उसका कलर आपको, मतलब उसकी जो थिकनेस है वो लाइक बिल्कुल थिन कर देना है उसको। और जो उसका स्टाइल है वो ऐसे ऐसे डॉट डॉट वाला कर देना। तुम्हारी मर्जी, तुम डायरेक्ट ऐसा सीधा भी कर सकते हो, बट वो बोल्ड लगेगा। डॉट डॉट वाला कर लेना, वो अच्छा लगेगा। और इसको बिल्कुल ब्लैक कर देना है। डन। ओके, तो ये पहला काम हमारा हो चुका है। दूसरा, लेवल्स में हम जब जाएंगे तो लेवल की थिकनेस को हम लाइन में रखेंगे और उनकी जो थिकनेस जो होगी उसको हम बिल्कुल थिन कर देंगे और लाइंस में रखेंगे, डॉट्स में नहीं रखेंगे। लेवल्स को हमें लाइन में रखना है। डन है। अब उसके बाद एक्सटेंड को नॉट एक्सटेंड कर देना, मतलब एक्सटेंड मतलब होता है कि इधर भी आ जाए इधर भी आ जाए, सो हमें नहीं चाहिए किसी साइड में। डन। तो सबसे पहले हम इसको 0 को सेट करेंगे, 0 को मार्कआउट करेंगे। 0 को हमें बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही रखना है। ये वैसे ब्लैक होगा नहीं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, ये डल ब्लैक होगा, बट आपको एक ब्लैक सा कर देना है, अच्छा सा। डन। अब उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा आपका रहने वाला है इसको आप 0.1 कर सकते हो। डन। एंड जो आपका तीसरा रहने वाला है इसको आप 0 पॉइंट, क्योंकि ये ग्रीन है तो हम इसको एक काम करते हैं, क्योंकि ये ग्रीन है तो हम इसको 6 कर देते हैं, 0.6 ही कर देते हैं, क्योंकि ग्रीन मेरे को 6 रखना है। एंड उसके बाद आपका ये जो 1 है, इस 1 को भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कर देना है। डन। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, अपने हिसाब से ब्लैक है बट डार्क ब्लैक कर देना, सिंपल। डन। एंड जो आपका यहाँ पर 2 है तो इसको 2 ही रहने देना है, 2 ही रहने देना है, बस पीछे के नंबरिंग हटा देना है, 0.2 कर देना है। सॉरी, 2 नहीं रहने देना, 0.2 करना है, ध्यान रखना, 0.2। डन। तो ये तुम रेड मत करो, क्योंकि रेड को हम 50 को रेड रखते हैं, तो इसको तुम कुछ और कलर दे सकते हो। मैं यहाँ पर इसको येलो दे दूंगा, सॉरी येलो बोल रहा हूँ, ब्लू दे दूंगा इसको मैं। एंड जो आपका 4 है तो 4 को भी आप रेड मत करो, और इसको आप ये वाला कलर दे सकते हो। आई थिंक, मुझे नहीं पता, वॉयलेट बोलते हैं, मुझे नहीं पता कौन सा है ना, जज मत करना। 0.4 कर दो, 0.4 करना है। डन है। तो हमारे पास कितने लेवल्स डन हो गए, 1, 2 और 4 हो गया है अभी, है ना, 1, 2 और 4। और उसके बाद तुम अपने आप से कलर इसमें सेटेड है, उनको चूज़ करना चाहो तो तुम डायरेक्टली उनको चूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मैं एक ये इसको ओपन कर लूँगा, और ये क्योंकि रेड है, क्योंकि मुझे रेड 5 चाहिए था, तो 0.5 कर दूंगा मैं इसको, है ना। डन। अब ये भी 5 है तो मुझे जो ग्रीन चाहिए था वो 5 नहीं चाहिए, मुझे ग्रीन जो चाहिए लाइक वो 70 चाहिए, या सॉरी 70 को हम ब्लू कर सकते हैं, सॉरी 2 को हम ग्रीन कर सकते हैं। डन। 2 को हम ग्रीन कर देंगे और 70 को हम हमेशा ब्लू ही रखेंगे। डन। 70 को हम ब्लू रखेंगे, या ये वाला ब्लू कर सकते हैं हम। और 80 जो हमारा होगा, 80 जो होगा हमारा, उसको हम डार्क ब्लू कर देंगे। 80 को हम डार्क ब्लू कर लेंगे, ध्यान रखना, 80 को डार्क ब्लू करना है। ये तो हमारा नॉर्मल ब्लू हो गया, मतलब आसमानी ब्लू हो गया, और इसको हमें डार्क ब्लू कर देना है 80 को, तो 0.8। डन। अब ये कलर थोड़े से माइंड को पता रहते हैं, डार्क ब्लू ये वो थोड़ा सा फिक्स हो जाते हैं। तुमने देखा होगा ना, मैं 5 को रेडी रखा हुआ है ना। उसके बाद हम 0 पॉइंट, ये ब्लू है तो मैं इसको 0.9 कर दूंगा, 0.9। है ना। तो उसका कलर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, बट मैं 9 को येलो रखना प्रेफर करूँगा। 9 को हम येलो रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास कितने हो गए अभी, 1, 2, 3 नहीं हुआ है ना कहीं पर। ओके, 3 नहीं है तो हम 0.3 कर देंगे अब इसको, 0.3। इंपॉर्टेंट जो कलर्स का हमें ध्यान रखना था वो कहाँ पर रखना था, वो 5 पे, 6 पे और 7, 8 पे रखना था, क्योंकि मोस्टली केसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, 50, 60 या 70, 80। डन है। ओके, अब हमें क्या करना है, 1 और 0 हमने ब्लैक ही कर दिए थे। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। डन। तो यहाँ पर हमारा 0 से लेके 10 तक का फिर सेट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें नीचे आ जाना है। वैसे हम थोड़े और नंबर सेट कर सकते हैं, जैसे 110% टारगेट लेने के लिए, तो आई थिंक ये बेस्ट रहेगा। इसको हम 110% कर देंगे, 1.1
1 इजिकल टू 110%, और इसको भी आप ओपन कर सकते हो मर्जी। इसको ओपन कर देते हैं थोड़ा वायलेट कलर में, या इसको ओपन कर लेते हैं ग्रीन वाले को। इसको हम क्या कर देंगे, ये तो पूरा 200% हो गया, 0.2 नहीं 1.2, डन। तो ये 1.2 क्या हो गया, 120 हो गया ये, डन। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो बैकग्राउंड कलर है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। देखो वहाँ पर साइड में देखो कलर अपना इंक्रीज़ हो रहा है, तो कलर नहीं करना है, कलर ख़त्म कर देना है, डन। और प्राइस प्राइस मत रखो वहाँ पर, क्योंकि प्राइस रहेगा तो भरा भरा सा लगेगा, प्राइस से हमें कोई लेना भी नहीं है। वैल्यूज़ की जगह परसेंट कर देना है यहाँ पर, जैसे कि वो 80 90 एंड आ रहा है जो भी है। और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 16 कर सकते हो आप, क्योंकि मैंने 16 कर रखा है। 14 भी कर सकते हो, मर्जी है, 16 अच्छा है। तो हमने 0 से लेके 120 तक कर लिया। ऐसे ही आपको 150 चाहिए तो एक और फिर ऑन कर लेना और उसको 150 कर देना, मतलब 1.5 कर लेना है, 150% का हो गया। आप अपने यूज़ के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो, मैं ऐसे ही रखता हूँ। तो आई थिंक अब हमारा 5th सेट हो चुका है। देन अब ऐसे सेट करने के बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर इसका एक टेम्पलेट बना लेना है, सेव एज करके। अब तुम कुछ भी नाम रख सकते हो इसका, जैसे कि मैं इसका रख दूंगा लाइव स्ट्रीम फिब या MSC फिब, मैंने करके एक अपना खुद का सेट कर रखा है, बट मैं इसको कुछ भी दे देता हूँ। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, गेस करो तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा नाम आई थिंक कुणाल है ना, तो इसका नाम कुणाल, जो भी तुम्हें रखना है भाई, XYZ रख दो। इसका नाम रख दो एडवांस फिब, सॉरी प्रो फिब रख दो, चलो प्रो फिब, डन। ओके तो अब क्या होगा, जैसे ही तुम मतलब लाइक इधर करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हो तुम, एंड उसके बाद आपका जो प्रो फिब है वो भी सेट हो जाएगा, डन। ओके तो यहाँ पर अभी तक हम अपना फिब सेट कर चुके हैं। अब मैं आपको जो 3 मेजर चीज़ें बताने वाला था, तो देखो मार्केट के जो फेजेस होते हैं वो 3 होते हैं। या तो मार्केट आपका मूव ही कर रहा होगा ऐसे तेज़ी से, तो जब भी मार्केट आपका हायर हाइस में या लोअर लोस में तेज़ी से मूव कर रहा हो तो मोस्टली केसेस में आपको रिकवरी कंडीशन में 50 to 60 यूज़ करना है, डन है। और जब भी मार्केट आपका किसी साइड से टर्न कर रहा हो, फॉर एग्जांपल मान लो मार्केट यहाँ से बुलिश किया, ठीक है, अब यहाँ पर एक सेलिंग पॉइंट पड़ा हुआ है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत मार्केट स्ट्रक्चर आता है तो आपको पता है कि ना वो सेलिंग पॉइंट किस बेसिस पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको जब मार्केट आपका टर्न कर रहा होगा ना, तो इस कंडीशन में जब यहाँ पर मार्केट बीच में पॉज होगा, तो यहाँ पर आपको मेजॉरिटी केसेस में 70 to 80 एरिया यूज़ करना है, क्योंकि मोस्टली केसेस में टर्निंग मार्केट स्टेज 1 करता है। ओके और जब बेसिकली मार्केट बहुत तेज़ी से लाइक भाग रहा हो, बहुत तेज़ी से भाग रहा हो, तो उस कंडीशन में या तो आप लास्ट मूव का, अब ये 3 फेजेस मेजॉरिटी आते हैं तो मैंने यहाँ पर बेसिक से टैक्टिक्स दिए हैं। मेजॉरिटी केसेस में देखो रनिंग मार्केट में आप काम करते हो तो आप 50 और 60 ही यूज़ करना, और बाकी इसको तुम यूज़ मत करना इनिशियल फेजेस में, क्योंकि मार्केट टर्निंग के टाइम पर साइडवेज होता है। सोचो मार्केट भागते भागते आ रहा है, अब यहाँ से टर्न कर रहा है तो पता ही है ऊपर में साइडवेज हो जाएगा, फिर से उस स्पीड में आ जाएगा। तो यहाँ पर 70 80 यूज़ करना होता है, तो टर्निंग के टाइम पर यूज़ करना होता है। तो आई थिंक तुम इनिशियल फेजेस में मत करना, रनिंग मार्केट को ज़्यादा यूज़ करना हो। जो बहुत तेज़ मार्केट भाग रहा होता है इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पर मार्केट आपकी जो रिकवरी लेता है वो 25 से लेकर 35% लेता है, डन है। तो वो एरिया आप यूज़ कर सकते हो। लास्ट मूव का 50 यूज़ कर लेना, या कंप्लीट मूव का 25 से 35 यूज़ कर लेना। आई थिंक अभी आपने 5th सेट कर लिया होगा, और ये 3 टैक्टिक्स हैं, इनको आप नोट कर लेना। और बेसिकली अब ये 3 टैक्टिक्स सीखने के बाद आप मार्केट स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट पूरा मास्टर ही नहीं कर जाओगे। मार्केट स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट को मास्टर करने के लिए मिनिमम आपको 14 चैप्टर मास्टर होने चाहिए। ये जो मैंने आपको 3 टैक्टिक्स बताई, ये आपको इनिशियल फेजेस में ग्रो करने में हेल्प करने वाले हैं। और इन 3 टैक्टिक्स को सीख के ये मत समझना कि तुम मार्केट स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट मास्टर कर लो, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर लाइव स्ट्रीम, और हम डेली लाइव करते हैं शाम के टाइम पर अपने इस चैनल के अंदर, तो आप वहाँ पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। मिलते हैं आपको उसी लाइव स्ट्रीम पर। बाय बाय।